नहीं देख रहे, यहां से 3 बार रात और दिन हो जाएगा, मतलब 3 बार सो के जाग जाएगा कि कुंभकर्ण सोने गया है। तो प्रभु ने कहा, तुमको मेरी भाषा समझ में नहीं आती। मेरी भाषा में जिसको सोना कहते हैं, तुम्हारी भाषा में उसको मरना कहते हैं। मर गया है लाजर, मैं उसको जिंदा करने जाता हूं। अब पता नहीं उनको समझ में आया कि नहीं आया, परंतु आज यदि चिंतन मनन करें तो हम समझ जरूर सकते हैं। मेरे प्रियो, चेले भी बेचारे वैसे भी कम पढ़े लिखे थे, तो उसमें से एक महाशय क्या बोल बैठे मालूम है क्या? ऐसा क्या, तू जिंदा करने जाता है तो चल हम भी तेरे साथ मरने चाहते हैं। अब आप बताइए, मैं यदि प्रभु जी से पूछूं, प्रभु ऐसे उल्टे सीधे अनाड़ियों को तुमने चेला बना के इतनी भारी गलती क्यों की? जब यीशु कह रहे हैं मैं जिलाने जाता हूं, तो ये चेले कहते मरने जाते, क्योंकि जिलाने और मरने में अंतर समझ में नहीं आता क्या? कई बार यही समस्या सबके साथ भी बनी रहती। दावा तो जरूर करते हैं कि हम प्रभु के चेले हैं, परंतु उसकी बात समझ में आती क्या? यीशु बोल रहा है मैं जिलाने जाता हूं, और चेले कहते हैं हम चलते हैं तेरे साथ मारने के लिए। खैर छोड़ो उसको। तो कहने का मतलब ये हो गया कि प्रभु जो है मृत्यु को हमारी भाषा में जो है ना, उसको सोना कहते हैं। कान का सोना नहीं, नींद में सोना। इसलिए पहला कुरिन्थियों की किताब में लिखा है 15वें अध्याय के 51, हम सब तो नहीं सोएंगे। मेरे प्रियो, सोना तो जो बेचारे कब्रिस्तान में मर गए, हमारी भाषा में बाइबल कहती है वो सो रहे हैं। क्या बात है! ऐसा वाला सोच के देखिएगा ना, तुम तो बुढ़ापे के बाद निपटने की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। बोले बहुत कर लिए, बोले बस बहुत हो गया। ना 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 ना, हम सब सोने जा रहे हैं। इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अंत तक वैसे ही प्यार करते रहे जैसे वो पहले करते थे, क्योंकि उनको पहले ही मालूम था कि मैं मर जरूर जाऊंगा, ये मुझको छोड़ जरूर देंगे, तो मैं थोड़ी ना छोड़ने वाला हूं। मैं तो जी उठने के बाद हर समय तुम्हारे साथ रहूं। इतनी ऊंची सोच रखिएगा। आज सियाने लोग जब ना अपने अंतिम पड़ाव में आ जाते हैं, तो परिवार से उनका दिल उचटने लगता है। बाल बच्चों को उनके हालात में छोड़, चूल्हे में जाए, बोले दिमाग खराब, अब बस हो गया, अब अपनी ड्यूटी खत्म। हमारा प्रभु ऐसा नहीं किया। उसने चेलों को पहले के समान आखिरी तक वैसे ही प्यार करते रहा, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं तो अल्फा और ओमेगा हूँ। मैंने कोई इनको केवल 10-20 साल या 3.5 साल के लिए थोड़ा ही ना चेला बनाया, ये तो करोड़ों साल तक मेरे साथ रहे। अरे तुम मरो तो सही, 24 प्राचीन बना के तो मैं तुमको वहीं ना रखूंगा। ऐसी सोच होना चाहिए। इसलिए प्रभु को मालूम था कि ये 3.5 साल के बाद यदि मैं चला भी गया ना, तो इसके बाद ये भी तो एक ना एक दिन शहीद होके मरेंगे ना, तो आएंगे और जाएंगे कहाँ? अरे इन्हीं को तो बिठा लूंगा 12 प्राचीनों को नए नियम की पिता के सिंहासन के सामने। इसलिए मोहब्बत जो है मेरे प्रभु की स्थायी है, याद रखिएगा, टेम्पररी नहीं। आप सोचिएगा टेम्पररी तरीके से, परंतु मेरा प्रभु तो अल्फा और ओमेगा, मर गया, मैं था और हूं और रहूंगा, आऊंगा, ऐसे वाले प्रभु। तो प्रभु जो भी सोचते और बनाते हैं ना, वह अनंत कालिक है, इटर्नल। मर भी गया आपकी भाषा में तो बाइबल कहती है सो रहा है। शरीर तो यहां है, लिसन मी केयरफुली, शरीर तो यहां है जिसको कीड़े खा के गोबर बना दिए, परंतु जीवन वो नहीं था, उसमें कोई रहता था। ये जो घटना है ना, आपको मत्ती की किताब में जब यीशु लाजर की कहानी बता रहे थे, उस समय हमें बहुत बारीकी से समझ में आ जाएगा कि धनवान और लाजर की जो कहानी है, माफ कीजिए शायद मत्ती में नहीं परंतु लूका में होगा, लूका में है 19 पद से 16-19 से, कि एक व्यक्ति था धनवान और दूसरा व्यक्ति था लाजर। दोनों मर गए और गाड़े गए, परंतु दोनों के साथ अलग अलग घटनाएं घटती हैं। ये आपने कहानी पढ़ी होगी, उस पर पढ़ करके हम अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। लाजर को जबकि उसका शरीर माटी पर दफन कर दिया गया,
लाजर को स्वर्गदूतों ने इब्राहिम की गोद में छोड़ दिया। धनवान भी मारा गया और गाड़ा गया, पर वह अधलोक में गया धनवान। तो प्रभु के सामने परिचय शरीर का नहीं है। लाजर को स्वर्गदूतों ने शमशान घाट ले गए, ऐसे नहीं लिखा हुआ है तुम ले जाओ, हम ना ले जाएंगे। स्वर्गदूतों का काम नहीं है किसी को शमशान घाट ले जाना, वह तो शरीर से ताल्लुक छोड़ देता है। इसका मतलब है लाजर का शरीर जिसको हम तुम दफन कर दिए वो लाजर नहीं है, लाजर तो कोई और है जो शरीर के अंदर रहता था। और वो ये है वो आत्मा और उसके साथ प्राण। लिसन मी केयरफुली, स्पिरिचुअल बॉडी एंड द स्पिरिचुअल सोल, माइंड, स्पिरिचुअल माइंड, नॉन मटेरियल माइंड, नॉन मटेरियल बॉडी एंड नॉन मटेरियल माइंड, यही हैं जो बॉडी में रहते थे, शरीर में रहते थे। जब मनुष्य के लिए मृत्यु आती है तो आत्मा और प्राण एक साथ शरीर का त्याग करते हैं। और ये आंखें, अब दो प्रकार की आंख है, एक शारीरिक आंख है और दूसरा आत्मिक आंख है। दो कान है, शारीरिक आंख और आत्मिक आंख। कान हमारा चलना फिरना शरीर में जैसे होता है ना, वैसे आत्मा में भी होता है। जब शरीर और आत्मा का विछोह होता है तब ये शारीरिक पांचों इंद्रियों का अस्तित्व माटी पर खत्म हो जाता है। परंतु जिस आत्मा के कारण ये पांचों इंद्रियां हरकत कर रही थीं, वह आत्मा के साथ प्राण, जिसको विज्ञान सोल के रूप में जानती है, इस आत्मा के साथ निकल के बाहर आ जाती है। और बाइबल का प्रभु उसे ही लाजर कहता है। He is the लाजर, not the body, but the spirit and soul is called the लाजर, लाजरस। आप ये नहीं है जो बैठ करके डियो लगा रहे हैं, बटर ब्रेड खा रहे हैं, वरन इसके अंदर है। मृत्यु के बाद वह कभी नहीं मरता। या तो वह सुखलोक में इब्राहिम की गोद में जाएगा या फिर धनवान के साथ अधलोक में जाएगा। और देखने का काम, सुनने का काम, बोलने का काम, चलने का काम, भावनाओं का काम, दोष का काम, प्रेम का काम, नफरत का काम, शिकायत का काम, झगड़े का काम, दया का काम आत्मा में जारी रहेगा। इसलिए इंसान अपने आप को 70-90 साल का न समझे, वह अनंत कालिक है। परमेश्वर कोई चीज टेम्पररी नहीं बनाता, और बनाया भी है तो शरीर, वो भी सोने के लिए। एक दिन इसे शरीर को जिंदा कर देगा प्रभु जी, चाहे स्वर्ग जाने के लिए हो चाहे नरक जाने के लिए। इस काया को आप मत कह दीजिएगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य में यदि हम अंतिम पर चले जाएं, उसके 20वें अध्याय में, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 एंड वर्स 5, वहां पर बाइबल कहती है, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए जी ना उठे। इसका मतलब मरे हुओं का जी उठना जरूरी है, चाहे वह धर्मी प्रकार के पाप इंसान रहे हों चाहे पापी प्रकार के इंसान रहे हों, हर एक का शरीर जिंदा होगा। माय गुडनेस, इतना डिप कौन सोचेगा। अब आगे लिखा है, शेष मरे हुए जी न उठे, यह तो पहला मृतकोत्थान। 6वें पद में लिखा है, और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का भागी होगा। पहला पुनरुत्थान, और हिंदी मात्र एक ऐसी बाइबल है और भाषा है जिसमें पुनरुत्थान और मृतकोत्थान दो बातें लिखी हैं। जो प्रकाशित वाक्य है उसके 20वें अध्याय के 5वें पद में यदि मैं पढ़ूं तो वहां बाइबल कहती है, जब तक कि ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए जी ना उठे, यह तो पहला मृतकोत्थान। धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का भागी।
इंग्लिश में फर्स्ट रेजरेक्शन एंड द सेकंड रेजरेक्शन। इंग्लिश में शब्दों की कमी के कारण फर्स्ट एंड सेकंड लगा दिया गया, परंतु जो भाषांतर हिंदी भाषा में लिखा गया है उसको पहले पुनरुत्थान और दूसरे पुनरुत्थान को, पहले पुनरुत्थान को तो पुनरुत्थान कहते हैं, परंतु दूसरे पुनरुत्थान को मृतकोपथान कहते हैं। अब ये थोड़ा सा उलझा हुआ शब्द है, मैं आपको बताना चाहते हैं, और वो ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो वे सुखलोक होते हुए आएंगे और सारे धर्मी लोगों की आत्मा जो इब्राहिम की गोद लाजर के साथ थे, उन आत्माओं को लेकर मध्य आकाश में रहेंगे, बादलों में रहेंगे, और वे बादल में ही रहेंगे। उस समय पहले थिस्सलुनीकियों 4:16 के अनुसार वे मृत्यु को ललकारेंगे। ललकार तो उन तमाम धर्मी लोगों के शरीर को जो यीशु के साथ सुखलोक से इब्राहिम की गोद में निवासने वाले मध्य आकाश में रहेंगे, केवल उन्हीं के शरीर से वह मृत्यु को डांटेंगे, और केवल उन्हीं का शरीर है मुर्दों में से जिंदा होगा जिनकी आत्माएं इब्राहिम की गोद में लाजर के साथ सुखलोक में विश्राम कर रही थी। इन लोगों के शरीर मुर्दों में से जिंदा हो जाएंगे। तब प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, अर्थात हर एक धर्मी आत्माओं को वह उनके अपने अपने शरीर में प्रवेश कराएगा, और जैसे वो निकल के बाहर आएंगे तब तुरही का शब्द सुनाई देगा, पिछली तुरही फूकी जाएगी, अब मुर्दे जी उठेंगे, हम बदल जाएंगे। तब जय ने मृत्यु को निगल दिया, यह नारा सुनाई देगा। यह है पहला पुनरुत्थान, और वे सब यीशु मसीह के साथ उठा करके सुखलोक के भी ऊपर अपना शरीर पहन करके जाएंगे। लिसन मी केयरफुली। वे सुखलोक में जो स्वर्ग के नीचे थे फिर धरती पर आएंगे शरीर पहनने के लिए, और अपना अपना शरीर पहन करके वे फिर से सुखलोक के भी ऊपर स्वर्गलोक में, जहां नया जेरूशलेम है, स्वर्गीय जेरूशलेम है, स्वर्ग की अदन की वाटिका, वहां ले जाके प्रभु रख देगा। अब यहां पर धरती पर 7 साल का महाक्लेश काल होगा। लोग पैदा होते और मरते रहेंगे। तब प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय अर्थात 5वें अध्याय के बाद इतिहास उन लोगों के लिए खुलेगा जो धरती पर रह जाएंगे। 6वें अध्याय में मोहरों का खोला जाने वाला सत्य, भौतिक रीति से जो इस संसार के अंदर में यीशु के साथ पहले पुनरुत्थान के भागी नहीं हो गए, वे धरती पर अराजकता के साम्राज्य में रहेंगे। उसको हम बाद में देखेंगे। ऐसा करके 7 साल का महाक्लेश काल चलेगा। 7 साल के महाक्लेश काल के बाद प्रभु यीशु का तीसरा आगमन होगा, या दूसरे आगमन का सेकंड पार्ट। पहले आगमन में अर्थात फर्स्ट पार्ट में, सेकंड कमिंग के फर्स्ट पार्ट में यीशु मध्य आकाश में रहेंगे, परंतु सेकंड पार्ट में यीशु मसीह जैतून की पहाड़ पर पैर रखेंगे और इज़राइल के पक्ष में विश्व युद्ध की अंतिम तुरही वे बजाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का तीसरा आगमन बोल लो या दूसरे आगमन का बी पार्ट बोल लो, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। फर्स्ट पार्ट में यीशु के दूसरे आगमन का ए पार्ट में मध्य आकाश में रहेगा, बी पार्ट में जैतून पहाड़ पर पैर रखेगा। या ऐसा कह दो कि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन आकाश में होगा और तीसरा आगमन जैतून के पहाड़ पर होगा। जहां रविवार के दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को गधी के बच्चे के ऊपर बैठ करके जिस पहाड़ से उतरते देखा था, वही पहाड़ है जैतून का पहाड़, जहां से यीशु का स्वर्गारोहण हुआ था। वहीं वे आएंगे अपने तेज के साथ
और अब उसका मुंह यरूशलेम के मंदिर की ओर नहीं रहेगा, वरन यरूशलेम के मंदिर के तरफ उसकी पीठ रहेगी और उसका मुंह उसकी विपरीत दिशा में होगा। क्योंकि बाइबल कहती है जब यरूशलेम तीनों ओर से सेनाओं से घिर जाए तो जान के रखिएगा कि धरती का अंत आ गया है। आपको जानकारी मिले यरूशलेम के पूर्व की ओर तुर्की से लेकर के अरबस्तान तक तमाम तीनों तरफ से अर्थात मिस्र की तमाम निचली वाली हिस्साओं से उधर पूर्व से निकल जाएं और पूरे दक्षिण तक चले जाएं, ये तमाम विश्व की सेना यरूशलेम को तीन तरफ से घेर लेगी। अब बाइबल कहती है चौथी तरफ क्यों नहीं? क्योंकि प्रकाशित वाक्य में उस स्त्री के बारे में जिसने 12वें अध्याय में जिसने सूर्य ओढ़े हुए है, पैर जिसके पैर के चांद जिसके पैर के नीचे है, वो जच्चा थी, उसको बच्चा होने वाला था और अजगर उसके सामने खड़ा था कि बच्चे को निगल ले। और जब बच्चे का जन्म हुआ तो परमेश्वर ने जो लोहे का राजदंड लेकर के सब जातियों पर राज्य करने वाला था, उस बच्चे को उठा के ऊपर उठा लिया और स्त्री जंगल में भाग गई। ये जंगल जो है ना वह चौथी ओर है, क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल की रक्षा के लिए एक जगह चुन रखी है जहां पर दुश्मन की ताकत आ ही नहीं सकती, इसलिए तीन तरफ से यरूशलेम घेर लिया जाएगा। जानकारी मिले ये भौतिक युद्ध उस समय होगा जब यीशु मसीह कलीसिया को आकाश गंगा में उठा चुके होंगे। तब जितने भी लोग धरती पर इसी मरने वाले शरीर में होंगे वो ये नज़ारा देखेंगे, वो हमारे लिए नहीं है। इसलिए ऊपर जाने के लिए प्रभु के संग चल पड़ना, नहीं तो ये वाला जो नज़ारा आप अपनी नंगी आंखों से भौतिक शरीर में देखेंगे। हम कल्पना करते हैं कोई ये नज़ारा ना देखे। हालेलुया मेरे प्रियो, ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह इस जैतून के पहाड़ पर खड़े होकर के तीनों तरफ से घिरी हुई एंटी क्राइस्ट की सेना के साथ भौतिक लड़ाई में भागीदार हो जाएगा। अब तक तो आपने आत्मिक जलवा देखा था, अब भौतिक रीति से प्रभु यीशु मसीह उन तमाम जिसको अर्मगीदोन की लड़ाई कहते हैं, जिसको थर्ड वर्ल्ड वार कहा जाता है, जो हिटलर के समान एक तानाशाह शासक विश्व को अपने हाथ में लेकर यरूशलेम के विरुद्ध जो है लड़ाई को छेड़ देगा, उसके बिहाफ में खड़े होकर, इजराइलियों के बिहाफ में खड़े होकर के परमेश्वर इस विश्व युद्ध की लड़ाई को भौतिक रीति से लड़ेगा और अपने जीभ से निकलने वाली उस आत्मिक तलवार से थर्ड वर्ल्ड वॉर की फिनिशिंग करके इस धरती को फिर से साफ और सुथरा बनाएगा। इसको बाद में अपन देखेंगे, ये टाइटल है, इसकी कहानी बाद में सीखेंगे। तब धरती फिर एक बार उथल पुथल की जाएगी। जिन लोगों ने अंधकार की सत्ता का निशान लगा रखा RFID चिप के द्वारा, जिन्होंने 666 हाथ में और माथे पर लगवा रखा है, वे हमेशा हमेशा के लिए इस धरती में से नष्ट किए जाएंगे। उनकी आत्मा अधोलोक में डाल दी जाएगी, उनका शरीर माटी पर दफन कर दिया जाएगा। पर याद रखना, उनके शरीर और जिन लोगों ने यीशु के दूसरे आगमन में मुर्दों में से जी उठने की अनुभव नहीं पाए थे, वे सब धरती पर बने पड़े रहेंगे। जी हां, दैन इसके बाद में प्रभु इस धरती को उथल पुथल करके फिर से शेष पुनरुत्थानित लोगों को अपने साथ ले जाएगा, जो 7 साल के महाक्लेश काल में उद्धार पाएंगे। यही है वे बालक जो जच्चा से बच्चा हुआ, और परमेश्वर ने 7 साल के महाक्लेश काल के 3.5 साल के मिडिल के बीच में लाखों करोड़ों जिसमें इस्राएली, मिस्री और आसुरी 3 प्रकार की जाति के लोग होंगे। इब्राहिम के द्वारा हाजिरा से उत्पन्न संतानें
इस्माइलीज जो धरती की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, इजरायली जो माइनॉरिटी में है, और मिस्री, वे तीनों की तीनों इस 7 साल के महाक्लेश काल में जच्चे से बच्चे के समान पैदा होने वाले हैं, और इनको प्रभु उठा के ले जाएगा मेरे प्रियो। और इसके एंड में धरती को एक बार क्लीन करके ये सब नए यरूशलेम में पहुंचाए जाकर यीशु उस नए यरूशलेम में पिता पुत्र दोनों के सिंहासन उसी नए यरूशलेम के ठीक बीच में होंगे। और जितने ही मुर्दे जी उठे, जितने जीवित दशा में बदल गए, और जितने 7 साल के महाक्लेश काल में उठाए गए, जिन लोगों ने 666 की मोहर नहीं लगाई थी और प्रभु के लिए प्राण देने के लिए तैयार रहे, वे सब धरती के अंदर आएंगे नए यरूशलेम में बैठकर, और यहां इसी धरती में 1000 साल का राज्य स्थापित करेगा प्रभु। मेरे प्रियो, यही धरती, इसलिए बीच में हमने जो आपको वचन दिया था, ये धरती परमेश्वर नाश नहीं करेगा, वरन इसका रूपांतर करेगा। God is not going to destroy the universe, but he is going to transform in his own likeness. यदि तू मर भी जाएगा ना तो जिंदा रहेगा, याद रखना। इसलिए ये पेड़ रहेंगे, पौधे रहेंगे, लोहा रहेगा, सोना रहेगा, चांदी रहेगा, पर सूरज और चांद की आवश्यकता 1000 साल में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आकाश कागज के समान लपेट दिया जाएगा। आंदनी चांदनी का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि धर्म का सूर्य यीशु और पिता परमेश्वर संपूर्ण यूनिवर्स में और इसी प्लैनेट में प्रभु 1000 साल का राज्य स्थापित करेंगे। और आपको मालूम होवे, इन सारे समय में ख्रिस्त विरोधी, झूठा भविष्यद्वक्ता और एंटी क्राइस्ट को कैद करके तारस तरस में जहां आत्माओं को कैद किया जाता है, 1000 साल के लिए वहां कैद कर दिया जाएगा। 1000 साल तक हम सब महिमा की देह में होंगे। लिसन मी केयरफुली। यहां पर ऐसे भी लोग होंगे जो पैदा होके मरते रहेंगे, याजूज और माजूज लोग। धरती ऐसे ही चलेगी, पर 2 प्रकार के राज्य होंगे। एक महिमा की देहधारी लोग होंगे और एक मरणधारी लोग होंगे। मेरे प्रियो, हम सब तो यरूशलेम के अंदर रहेंगे नए वाले, बाकी लोग संपूर्ण धरती पर पैदा होंगे। हवाई जहाजें चलेंगी, ट्रेनें चलेंगी, सब कुछ होगा, क्योंकि वह भौतिक है ना, खेती करेंगे। इसलिए बाइबल कहती है, पिता और पुत्र के सिंहासन के बीच से एक बिल्लौर के कांच के समान जीवन की नदी जो सड़क के बीच बीच में बहती थी, जिसके दोनों ओर जीवन के पेड़ थे, फल हम खाएंगे। पर बाइबल कहती है उसके पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे हो जाते थे। वहां जातियां होंगी, वहां जीवन के पेड़ के पत्ते से चंगाई हो जाएगी। फल हम खाएंगे, पत्ते से वो चंगे हो जाएंगे। उनको गेहूं चावल लगाना पड़ेगा ना, हम तो फल खाएंगे, और नहीं भी खाए तो हम तो ग्लोरियस बॉडी में है ना, बुढ़ापा आएगा ही नहीं। 1000 साल के पश्चात बाइबल बताती है शैतान थोड़े समय के लिए खोला जाएगा, और उसके बाद में जितने भी भौतिक शरीर में रहने वाले याजूज माजूज लोग हैं ना, उनको वह फिर से यरूशलेम के विरुद्ध युद्ध करने के लिए इकट्ठा करेगा। और आपको मालूम होवे, ये सब जब सीक्वेंस में हम वहां पहुंचेंगे तो डिटेल में जाएंगे। आपके सामने एक स्केच बना रहे हैं हम, तब वे सारे लोग फिर से यरूशलेम के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। तब प्रभु उन तमाम शरीरधारियों को, अब वे शरीरधारी हैं ही इसलिए कि एक दिन शैतान के खोले जाने के बाद वे भड़काए जाएं और यरूशलेम के विरुद्ध युद्ध लड़ें, और उसके बाद उनको वो अथाह गड्ढे में भेज दे, यह सुनिश्चित है। तब प्रभु जी का वचन कहता है कि प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 20वां अध्याय उसका 13वां पद, ये बात 1000 साल के बाद होगी।
13वें पद में, और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। मृत्यु अर्थात धरती पर रहने वाले मरने वाले जितने लोग शरीर में थे, और अधोलोक, अभी तक अधोलोक को अपन ने छेड़छाड़ नहीं किया था, ध्यान से सुनिएगा, वे सारी आत्माएं लाजर धनवान के साथ आज भी अधोलोक में पीड़ा में पड़े थे। 1000 साल के अंतिम पलों तक वे वहीं रहेंगे। जब अंतिम न्याय होगा तब हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा, क्योंकि उनको कामों के आधार पर ही अधलोक में भेजा गया था। तब अधलोक से सारी आत्माएं निकाली जाएंगी। लिसन मी केयरफुली। जैसे सुखलोक से आत्माएं निकाली गई थीं, महिमा की देह पहनकर पुनरुत्थान के साथ, पहले पुनरुत्थान के साथ स्वर्ग में ले जाने के लिए प्रभु ने उनको सुखलोक से और पृथ्वीलोक से जिंदा किया था, इसी तरीके से अब अधलोक से वे आत्माएं निकाली जाएंगी 1000 साल के बाद। समुद्र के जहाजों में मरने वाले, मछलियों को खा के गोबर बना देने वाले गोबर से परमेश्वर वहां फिर से एक नए शरीर का निर्माण करेगा। ये पापी लोगों के शरीर होंगे, जिन लोगों ने सत्य प्रेम का बहिष्कार किया और मर गए, चाहे बपतिस्मा लिया होगा और आत्माएं अधलोक में चली गए, उनका भी शरीर जिंदा होगा। और मृत्यु अर्थात जो शरीर मट्टी पर पड़े हैं, वे निकल के बाहर, परमेश्वर उनको जीवन देगा, कभी नहीं मरने वाले शरीर में बदल देगा। अधलोक से मरे हुओं की आत्माएं निकल के आएंगी और फिर से वही होगा जो आदम के बनाए जाने के समय हुआ था। एंड देन फिर अधलोक से सारी आत्मा और अधलोक से प्राण निकलेगा और समुद्र में से, जो समुद्र में मरे थे उनका शरीर और पृथ्वी पर मरे हुए शरीरों को निकाला जाएगा और इस शरीर को कभी नहीं मरने वाले शरीर में बदला जाएगा और फिर से इन दोनों का आत्मिकता का और भौतिकता का यूनाइटेशन होगा। यह है मृतकोत्थान जो 1000 साल के बाद हो। मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहिएगा। जो पहले पुनरुत्थान का भागी नहीं हुआ, उसका दूसरा रेजरेक्शन, इसका मृतकोत्थान परफेक्ट है, परमानेंट है, निश्चय है। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे विनती करता हूं, धन्य है वे पवित्र जो पहले पुनरुत्थान के भागी हो जाएंगे। मृत्यु और समुद्र शरीर देगा, अधलोक से आत्माएं निकाली जाएंगी। फिर वैसे ही सब कुछ होगा जो यीशु के दूसरे आगमन के समय धर्मी आत्माओं के और धर्मी आत्माओं के शरीर के साथ हुआ था, वैसे अब पापी आत्माओं के और पापी शरीर के साथ होगा। और ये मृतकोत्थान होगा और सारी आत्माएं और प्राण अपना अपना शरीर पहनेंगी एंड देन फिर उनको आग की झील में। आपको मालूम होगे, नरक आत्माएं नहीं जाएंगी, नरक प्राण अकेला नहीं जाएगा, नरक हम आत्मा और प्राण को शरीर पहना के जाता हुआ देखेंगे। इन योर फ्लैश यू विल डाई। यह है दूसरी मृत्यु। नरक अभी तक नहीं है, नरक 1000 साल के बाद स्थापित किया जाएगा। अभी अधोलोक है जहां आत्माएं मात्र हैं, परंतु जब अधोलोक और मृत्युलोक दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, तब उसके बाद में जमीन के अधोलोक के भी नीचे, जहां पर यही लूसीफर जो कैद किया गया था, यही एंटी क्राइस्ट, यही झूठा भविष्यवक्ता और वे सारी आत्माएं जो लूसीफर के साथ गिराई गई थी, वे भी उस दूसरी आग में होंगी। और ये सारे अधोलोक में पाए जाने वाले लोग अपना अपना शरीर पहन करके वहां आग में डाल दिए जाएंगे। ये तो दूसरी मृत्यु है जो सदा काल तक जलती रहेगी। 15 सेकंड यदि जलते हुए 70 सेंटीग्रेड तापमान के अंगार को यदि आप अपने हाथ में रख लीजिएगा तो था शुरू हो जाती है ना। ये तो 70 सेंटीग्रेड है, वहां का 1000 सेंटीग्रेड तापमान होगा। अधलोक में वैज्ञानिक लोग कहते हैं 2300 से 3000 सेंटीग्रेड तापमान है। आप 70 नहीं झेल सकते, 3000 कहां से झेलिएगा। और ज्यादा इतराओगे ना तो 10,000 सेंटीग्रेड तापमान में शरीर के साथ डाले। अभी तो पी लो बेटा बीड़ी,
अभी तो खेल लो मोबाइल, तुम कर लो इचिक बिचिक, परंतु जिस दिन इन कामों के आधार पर तुम्हारी आत्मा को शरीर पहना के परमेश्वर 1000 सेंटीग्रेड तापमान वाले उस दूसरी मृत्यु के अंदर डाल देगा ना, तो वहां से निकलने का, और आपको मालूम होवे आत्मा अमर है और प्राण भी अमर है, और उसने शरीर तो अमर बना ही दिया मृतकोपत्थान के आधार पर। इसका मतलब आप अपना शरीर पहन करके अमर काल के लिए उस आग में जाएंगे जिसको दूसरी मृत्यु कहती है, जहां से कोई बचाव नहीं होगा। इस 70 साल की जिंदगी में मोबाइल प्रेमियों और पोर्नोलॉजी करने वालों और शादी के पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने वालों, पत्नी को पीटने वालों, माँ बाप का अपमान करने वालों, दूसरों को मोबाइल चुराने वालों, दूसरों को लांछन और दोष लगाने वालों, तुम्हारे लिए दूसरा पुनरुत्थान जिसको मृतकोपत्थान कहते हैं, ऑलरेडी आपके कामों के आधार पर, मेरे प्रभु ने नहीं, आपने अपने कामों के आधार पर रिजर्वेशन करा लिया है। मेरे प्रभु ने नरक नहीं बनाया, मेरा प्रभु तुमको नरक में नहीं डालेगा, तुम्हारे काम डालेंगे। तुम्हारा शरीर बोलेगा इसी से न पिया था बीड़ी, चल अंदर, इसी से न देखा था तूने मोबाइल में, चल अंदर। हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले काम गवाही देंगे। इस आत्मा को इसी शरीर ने, इसी आत्मा ने इस शरीर को यहां लाया। हमारा शरीर हमारे मन को दोष देगा, हमारा शरीर पुकार पुकार के मन की आत्मा को, मन और आत्मा को दोष देगा। तूने ना मुझे पिलाया था बीड़ी, चल तू भी जल और मैं भी जलूंगा। मजाक नहीं करना परमेश्वर के वचन की सच्चाई। मेरा प्रभु किसी को नरक नहीं भेजता, मेरे प्रभु ने नरक नहीं बनाया, मेरे प्रभु ने अधलोक नहीं बनाया। ये आपके कर्मों की सजा है। आप नरक के माता पिता हैं, आप अधलोक के माता पिता हैं। आपने अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर पर दबाव दिया है कि ऐसी रचना करे जहां पर मृतकोपत्थान के आधार पर हम शरीर पहन करके अमर काल के लिए उस दूसरी मृत्यु की आग में डाल दिए जाएं। मजाक नहीं करना। ये मेरे प्रियो, शरीर अमर है, या तो पुनरुत्थान के साथ में स्वर्ग में जाएगा या मृतकोपत्थान के साथ में नरक में जाएगा। मेरे प्रियो, यहां पर मेरा परमेश्वर कोई भी चीज टेम्पररी नहीं बनाता। इसलिए बाइबल कहती है हर एक आंख, यदि शरीर की आंखों ने नहीं देखा तो क्या हो गया, आप अधलोक में उसको देखिएगा। यीशु का दूसरा आगमन सृष्टि की हर रचना के लिए खुला होगा। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है। हर एक आंख, चाहे सुखलोक में रहने वाली आत्माएं हो, वो तो देखेंगी देखेंगी क्योंकि उसी के साथ आएंगी। चाहे अधलोक में रहने वाली आत्माएं, वो तो उसको देखेंगी ही देखेंगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर जिसका नाम अल्फा और ओमेगा है, कोई चीज टेम्पररी नहीं बनाता। इसलिए बुढ़ापे में ये न सोच लेना कि अपनी तारीख के दिन गए। एक दिन चाहे धर्मी हो या पापी हो, इसी शरीर को फिर से इसी आकार में कभी नहीं मरने वाले रूप में देखेगा। या तो ऊपर जाने के लिए, जिसको पहला पुनरुत्थान कहते हैं, या दूसरा पुनरुत्थान जिसको हिंदी मातृभाषा में मृतकोपत्थान कहते हैं, वे जमीन की गहराई में डाले जाएंगे। परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, परंतु ये तो सत्य है। आपके मानने और नहीं मानने, आपके विश्वास करने और नहीं करने से परमेश्वर की सच्चाई को आगे पीछे एक सूत भी नहीं किया जा सकता है। बुद्धिमानी यही है कि आज हम परमेश्वर के वचन को समझ लें, अन्यथा बाद में धंधा महंगा पड़ जाएगा। परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। दुआ करें। सनातन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जो लिखा है वो अप्रत्यक्ष है, उसकी गंभीरता पढ़ने से समझ में नहीं आती। आपने जो प्रकाश दिया, आपका धन्यवाद। हर एक आंख यीशु के दूसरे आगमन को देखेगी। प्यारे पिताजी, हम पर दया कीजिएगा कि हम पहले पुनरुत्थान के भागी हो जाएं। धन्य और पवित्र
शब्द लगा के कहा वह है जो पहले पुनरुत्थान का भागी हो जाए। इससे ऐसे पता चलता है, हे प्रभु, पहला पुनरुत्थान धन्य और पवित्र लोगों मात्र के लिए है, पापियों के लिए नहीं। इसलिए ऐ पिता, यदि कोई आज इस वचन को सुनकर पाप की साया में है तो वह पवित्र और धन्यता के साया में आ जाने का अनुग्रह दे दीजिएगा, जिससे कि वे आपकी सत्यता के साथ मजाक ना करें वरन अपने अमर जीवन की चिंता करें। बाप, हम आपको धन्यवाद, आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से